अभी आप सभी ने पवित्र आत्म गंगा में गोता लगाया। ये जिनवानी की गंगा है। ये प्रभुवाणी की सरिता है। गणधरों ने जिनवानी को जिसमें पिरोया है, ये वो सुर सरिता है। वर्तमान में महावीर तो नहीं है, लेकिन प्रभु महावीर की अंतिम देशना जो पावापुरी में आखिरी समोत्सरण में दीपावली की मध्य रात्रि तक लगातार 48 घंटे तक ये अंतिम देशना जो बही है, उसका आप सबने फिलहाल पठन किया, श्रवण किया। पठन और श्रवण के बीच में अगर एक भाव पैदा हो जाए कि आज मेरी किस्मत खुल गई, आज मेरे शुभ पुण्यों का उदय हुआ कि इस जिनवानी की बहती पवित्र गंगा में हमको भी गोता लगाने का मौका मिला। ये भाव जितने गहरे होते हैं, उतने ही प्रभु महावीर बेशक सिद्धालय में हैं, फिर भी वो हमारे हृदय के निकट होते हैं। भगवान का संबंध भावों से है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, भगवान को केवल भाव चाहिए, भक्ति का भाव। भक्ति रहेगी तो मुक्ति जरूर मिलेगी। तो आपने देखा 4 शब्द हैं बड़े प्यारे। एक भक्ति है, एक भुक्ति है, एक युक्ति है, एक मुक्ति है। भक्ति का संबंध मुक्ति से है और भुक्ति का संबंध युक्ति से है। क्योंकि युक्ति कहते हैं कोई ना कोई जुगत भिड़ाते रहना, पैसा कमाऊं, खाने का धंधा देखूं, खाने पीने का रास्ता ढूंढूं। भुक्ति कहते भोगने को, मुक्ति कहते मुक्त होने को, भक्ति कहते हैं भगवान में रमने को, और युक्ति कहते हैं उसका कोई ना कोई तरीका ढूंढने को। कोई युक्ति समझ गए होंगे, युक्ति का मतलब कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं। तो हमें कौन सा तरीका ढूंढना है, भुक्ति का या मुक्ति का, भोगने का या इस भव भरवन से मुक्त कराने वाली अनुपम भक्ति का? तो ये सुरत देव की भक्ति है जो इतने प्यार से आप लोग आए हो। तुम्हारी इस भक्ति के लिए मैं अनुमोदना करता हूं। आपके साथ साथ मैं अपने भी सौभाग्य की सराहना करता हूं कि मुझे आप सभी के निमित्त मुझे भी भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज का जो अध्ययन है बड़ा अद्भुत है। हरिकेशीय अध्ययन है इसका नाम। भगवान ने हरिकेशी मुनि का वर्णन खुद किया है अंतिम समय में। क्या गजब है। मैं वास्तव में पुण्यवान मानता हूं कि भगवान ने अपने अंतिम समय में यानी निर्वाण के वक्त किन किन को दोहराया है,
किन किन को अपनी वाणी का विषय बनाया है, अपनी वाणी से गाया है, अपनी वाणी से बोला है। हरिकेश बल की अध्ययन के हम 4 लाइनें पहले, ताकि इस अध्ययन का थोड़ा सा सार मिले और कुछ हरिकेश बल की जानकारी हम लेते हैं। पहले ये विश्वास रखें, कर्म से ही ब्रह्म बनते, कर्म से ही ब्रह्म बनते, कर्म से ही हीन हो, शुद्धि अहम होती है मन की, रत्न त्रय में लीन हो। हरिकेश बल सा यज्ञ कर लो, हरिकेश बल सा यज्ञ कर लो, कर्म सब जल जाएंगे, यज्ञ अंदर का करें तो सिद्ध का पद पाएंगे, यज्ञ अंदर का करें तो सिद्ध का पद पाएंगे। कर्म से ही ब्रह्म बनते, कर्म से ही हीन हो। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए कह देता हूं कि हरिकेश बल चंडाल कुल में पैदा हुए, जिसको हीन कुल कहते हैं, जिसको छोटा कुल कहते हैं, नीच कुल भी कहते हैं। ये हम सबकी खोपड़ी को खोलने वाला अध्ययन है, हम सबकी कुछ गलत फहमियों को दूर करने वाला अध्ययन है। ये अध्ययन हम सबको संभालने में सक्षम अध्ययन है कि चंडाल 2 तरह के होते हैं, एक जन्म से चंडाल होता है और एक कर्म से चंडाल होता है। हरिकेश बल जन्म से चंडाल हैं, लेकिन कर्म से नहीं है। चंडाल के अंदर भी एक बल होता है, जो बल किसी को सताने के काम आता है। जिस बल या जिस ताकत के भरोसे हम किसी को सताते हैं, किसी को तड़फाते हैं, किसी को रुलाते हैं, उसको हम चंडाल बल कहते हैं। चंडाल बल यानी जिनका भरोसा, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को रुलाने में करते हैं, किसी को बर्बाद करने में करते हैं, तो ये चंडाल का बल कहलाता है। लेकिन एक आध्यात्मिक बल भी होता है, जिसको हम धर्म का बल कहते हैं। धर्म का बल कहिए, आध्यात्मिक बल कहिए, इस बल की एक महत्ता है। ये किसी गिरते हुए को उठाता है, किसी रोते हुए को हंसाता है, किसी बर्बाद को आबाद करता है। ठीक इसके विपरीत एक बल किसी की जिंदगी में अंधेरा लाता है, एक बल किसी की जिंदगी में उजाला लाता है। हम अपने अपने बल का क्या इस्तेमाल करते हैं, अपने अपनी ताकत का क्या प्रयोग करते हैं, ये अध्ययन हमें एक प्रेरणा भी देता है। और याद रख लेना, इस युग में या इस जमाने में या इस दुनिया में जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलने वाला है। उससे कोई बचने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। इस दुनिया में अगर तुम बचा सकते हो तो खुद को ही बचा सकते हो, खुद के द्वारा ही बचा सकते हो। मैंने एक दिन आपको कहा था कि हमारी बर्बादी का कारण कोई और नहीं है, हमारी बर्बादी का कारण हम स्वयं हैं। हमारी हंसी, हमारी खुशी, हमारे सुख का कारण कोई और नहीं है,
उसके कारण भी हम स्वयं हैं। यानी हम अपने सुख दुख के खुद जिम्मेवार हैं, अपनी हंसी और गमी के हम खुद हकदार हैं, खुद जिम्मेदार हैं। यह भगवान महावीर के अमर संदेशों में से एक संदेश है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो लोग आजकल अभाव में जीते हैं या परेशानियों में जीते हैं या प्रतिकूल परिस्थितियों में जीते हैं, तो वो इस बात का द्योतक है कि उन्होंने अपनी अनुकूल परिस्थिति का गलत फायदा उठाया है। इसको हमारे यहां पर कहा जाता है, 8 प्रकार के मद बताए। मद, मद यानी नशा, नशा यानी विशिष्टता, विशिष्टता भी कहते हैं। कई आदमी अपने आप को विशिष्ट मानने लग जाते हैं। विशिष्ट यानी मूल्यवान, ये मद है। मद, मद यानी नशा। कईयों को जाति का नशा होता है, ओ हम बहुत ऊंची जाति के हैं। कईयों को अपने कुल का यानी खानदान का भी नशा होता है, हम बहुत बड़े कुल और खानदान के, खानदानी घर के हम लोग। कईयों को अपने रूप का भी मद होता है, अपनी खूबसूरती का भी नशा होता है। इतराते हैं जी, किसी बदसूरत को देखकर छी छी, अरे कमाल है, ठीक है तेरे पास ज्यादा रूप है, पर यार किसी को जलील तो मत कर। और मैं तो उनको कहता हूं कि यार तुम तो जिनका रूप नहीं है, जो कुरूप है, उनके गुण गाओ, क्योंकि उनकी वजह से तो तुम सुंदर हो, नहीं तो तुम भी बंदर होते। ये सोचने वाली बात है कि जिनकी वजह से हमारी इंपॉर्टेंस है तो हम उनको क्यों नगण्य मानते हैं। तो कईयों को रूप का मद होता है, कईयों को अपने बल का भी मद होता है, अपनी ताकत का मद होता है, कईयों को अपने ऐश्वर्य का मद होता है, अपनी पैसे का मद होता है, शान शौकत का मद होता है, अपनी कोठियों का, अपनी गाड़ियों का और अपने ऐश्वर्य का, चमक दमक का, इसका भी बड़ा मद होता है। कईयों को अपनी विद्या का भी मद होता है। अपना जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वो बेचारे अनपढ़ों को कुछ नहीं समझते हैं। और कभी कभी तो तुम भी कह देते हो, कोई महाराज सिंपल कथा कर रहे हैं, कहा महाराज मैं मजा ही नहीं आया। बस ठीक है भैया, तुमको कुछ 2 शब्द ज्यादा आते हैं, तुम ज्यादा ज्ञानी हो गए हो, तुमको सामान्य कथा में आनंद नहीं आता है, तो लेकिन अपमान तो मत करो। ये तो मत कहो महाराज जरा ढंग का सुनाया करो, आहा ढंग का सुनाया करो, क्या कमाल की बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये बोलता है कि जरा ढंग का सुनाया करो, वो ढंग के व्यक्ति होते ही नहीं है। क्योंकि जो ढंग का व्यक्ति होता है ना, वो हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा रूप देख लेता है, हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढ लेता है। और मैंने बोला भी था आपको, जिनमें कमी नजर आती है तो ये हमारी अंदर की सबसे बड़ी कमी है, जो हमें दूसरों में कमी नजर आती है। पहले इस कमी को दूर कर लीजिए कि हमें दूसरे में जो कमी नजर आती है, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। और भूल मत जाना कि कमियां देखते देखते आप भी कमी के अंदर चले जाओ, क्योंकि इसका अहंकार का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। विद्या का मत, लाभ का मत, प्रॉफिट का मत। कईयों को तो इतना घमंड होता है कि महाराज मैं 10 रुपए खर्च करता हूं, 1 रुपए बना, 10 रुपए खर्च करता हूं तो 100 रुपए कमाता हूं मैं। क्या दिमाग, लाभ का, प्रॉफिट का भी मद हो जाता है। और बताऊं आपके कान में एक बात और, हम लोगों को भी मद हो जाता है अपने त्याग का, अपनी क्रिया का। देखा करो आप, जिनकी उच्च क्रिया होती है ना, उनका ढंग ही कुछ और होता है। पर लेकिन याद कर लेना, मैं तो खुद ही कहता हूं कि मैंने पहले उच्च क्रिया का कुछ किया होगा मैंने, जो हमारी ढीली क्रिया रह गई। पर लेकिन एक बात यही कहना चाहता हूं आप लोगों को कि
ऐसा करने से अंतराय कर्म का बंद होता चला जाता है। जिस चीज पर तुम इतराओगे वो चीज तुम अगले जन्म में नहीं पाओगे। पहला यही संदेश ले लीजिए आज के इस अध्ययन से। अब घटना किस प्रकार की है मैं बतला रहा हूं। मथुरा नगरी के राजा शंख राजा, उनका नाम था शंख, एक बार उनको वैराग्य हुआ और राजगद्दी का त्याग करके वो संत बन गए। वैराग्य की यही ताकत होती है कि राजगद्दी भी उन्हें सुहाती नहीं है। और मैं इसी बात पर एक बात और कहना चाहता हूं। एक बड़े महर्षि, एक अनुभवी ने कहा है, सूर्योदय के समय भी लाली होती है और सूर्यास्त के समय में भी लाली होती है। रिपीट, सूर्योदय जब होता है तब भी सूरज लाल होता है और संध्या काल में भी सूर्य लाल होता है, लेकिन दोनों की लाली में एक अंतर होता है। सूर्योदय की लाली हमें जगाती है और संध्या काल की लाली हमें सुलाती है। लाली तो दोनों के पास है, लेकिन एक जगाती है, एक कहती है उठ जा, जाग जा, काम कर, काम पे लग जा, हमें जगाती है। और बताऊं, सुबह की लाली ने तुम्हें यहां बुलाया है। अगर सुबह की लाली नहीं होती, क्योंकि मेरे सुभाष जी ने और ये शुभ जी ने सुबह सुबह तैयारी कर ली थी, है ना, ये तो रात से लगे हुए थे कि सुबह दिन निकले बस हम जावें। तो जब सूर्य हमें जगाने की प्रेरणा देता है वो सुबह की लाली है। संध्या काल की लाली हमें कल्बों की तरफ लेकर के जाती है, जुओं की तरफ लेकर के जाती है, विषयों की तरफ लेकर के जाती है, निद्रा की तरफ लेकर के जाती है। तो आपके पास चाहे वो धन की लाली है चाहे धर्म की लाली है, धन की लाली अगर है तो ये सोचिएगा, धन का अगर नशा है, कहने का मतलब ये है धन का अगर नशा है तो वो संध्या समय की लाली है, और धर्म का अगर दीवानगी है आपके पास तो वो सुबह की लाली है। वो आपको जगाने वाली है, वो संभालने वाली है। तो राजपाट का त्याग करके संत बन गए शंख राजा, और साधना इतनी गजब की कि एक बार विहार करते करते हस्तिनापुर में पहुंचे। तो हस्तिनापुर में जब वो गोचरी के लिए जा रहे थे तो एक ब्राह्मण नौजवान मिल गया। उन्होंने रास्ता पूछ लिया, क्योंकि दो रास्ते थे वहां। तो रास्ता जब पूछा तो उन दो रास्तों की एक वो थी पहचान, एक गर्म रास्ता था, एक ठंडा रास्ता था। गर्मी के दिन थे तो राजा कभी कभी अपने कैदियों को सजा दिया करता था गर्म रास्ते पर भेज करके, नंगे पांव चला करके, और वो इतना गर्म होता था कि उसके पांव जल जाते थे और जल करके राख हो जाता था, मर जाता था। तो उस ब्राह्मण को पता नहीं क्या मजा आया, क्योंकि कट्टरवादी होगा कोई ना कोई, क्योंकि ये जब संप्रदाय का नशा छाता है ना कईयों को, ये भी एक नशा है, कट्टरवादिता का भी एक नशा होता है। उदारवादी हमेशा ठंडा पाएगा और कट्टरवादी हमेशा कठोर पाएगा। जिसका नाम ही कट्टरवादी है वो कठोर है। और देखना, आप कभी भी महसूस कर लेना, जो कट्टरवादी होगा ना उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं मिलेगी, संतों के आगे भी यूं अकड़ा हुआ रहेगा। लेकिन जो उदारवादी होता है ना उसके चेहरे पर एक अजीब सी सौम्यता रहती है, अजीब सी एक ठंडक सी, एक मतलब आंखों में चमक, मासूमियत रहती है। ये देखो ये क्या कमाल है, मुझे पता लग जाता चेहरों से ये आदमी कट्टरवादी है। भाई मैं बोल नहीं रहा हूँ कभी मैं कोई बुराई कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं, पर मैं कहता हूँ कि कट्टरवाद
का मतलब है कि आपके चेहरे की सौम्यता ही चली गई। होगा कट्टरवादी, उसने मजा लेने के लिए, उस समय भी ये जात पात संप्रदाय होती थे। इसी उदाहरण से पता चलता, इसी अध्ययन से पता चलता था कि उस समय ब्राह्मणवाद के अंदर और श्रमणवाद यानी जैनत्व में और वेदिकों के अंदर कहीं ना कहीं ये संघर्ष था। तो उन्होंने रास्ता बता दिया जानबूझ करके कि मुनि नंगे पांव और जल जल के मरेगा, मजा लो और इसको उछलते हुए देखूंगा। क्योंकि जब वो जाते थे वहां से, कोई भी जाता तो यूं फुदकते थे आदमी, अच्छा फुदकते, कभी कभी बहुत जब गर्म सड़क होती है, कभी तुम नंगे पांव होते तो देखा करो आप, है ना। तो वो फुदकता हुआ देखना चाहता था उनको, तो बोल दिया इस रास्ते से जाओ, और वो भोले भाले संत चल दिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखता क्या है, वो ब्राह्मण, यार संत तो बड़े आराम से जा रहे हैं, कोई फुदक ही नहीं रहे। वो आश्चर्य में पड़ गया, भाई ये कैसे हो सकता है कि ये बड़े आराम से जा रहे हैं। तो ब्राह्मण का वो लड़का वो भी चलने की कोशिश करता है। जैसे वो गया तो ये ठंडा रास्ता, बिल्कुल ठंडा होए, फिर और चला, ठंडा। उसको आश्चर्य हो रहा है कि हमेशा गर्म जलने वाला रास्ता ठंडा कैसे हो गया। तब महसूस हुआ उसको कि लगता है ये इस मुनि का करिश्मा है। जो अंदर से ठंडे होते हैं ना, वो जिस रास्ते पे चलते हैं तो वो भी ठंडा हो जाता है। वो इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ, आगे खड़ा हो गया। पहले कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने एक नज़ारा देखने के लिए, आपको पीड़ित करने के लिए आपको ये मैंने रास्ता बताया था, मैं अपनी गलती मानता हूं और इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और वो इतना प्रभावित हुआ, जब संत ने उपदेश दिया तो उसका मन कर गया कि भाई ये है मामला। तो वो भी उनके चरणों में दीक्षित हो गया। नाम रखा उसका सोमदेव मुनि। पर लेकिन एक बीमारी मुनि बनने के बाद भी नहीं गई। ये बीमारी बड़ी गजब की होती है, नहीं जाती। कभी कभी हम जैन संतों में भी हो, मैं कुल खानदान का हूँ, ऊंचे कुल का हूँ मैं, ये परेशानी हमारे अंदर भी घुस जाती है। तो उसके अंदर एक कमी थी कि मैं ऊंचे कुल का हूँ, सोमदेव मुनि में मैं ऊंचे कुल का हूँ, और सुंदर भी बहुत थे वो। तो उन्हें अपनी सौंदर्य का भी घमंड था और अपनी जाति का भी घमंड था। जबकि साधना कर रहे हैं, संयम की पालना कर रहे हैं, लेकिन पालना करते करते जो एक बीमारी थी अंदर की, वो नहीं गई। घमंड रहा, स्वर्गवास हुआ, सामान्य देव बने, और अब वहां का आयुष्य पूर्ण करके एक बलकोष्ठ नामक के चंडाल के घर में वो पैदा होते। और मालूम है, रूप इतना गंदा मिला उनको, रंग इतना काला मिला उनको कि उनको देखते कोई भी मुंह बिचका सकता था। मतलब इतना गंदा रूप। और जाति का मद करने से क्या मिला? चंडाल कुल मिला। रूप का मद करने से बदरूपती मिली, बदरूपता मिली, कुरूपता मिली। तो उसके अंदर इतनी हीन भावना आ गई कि जिससे वो चिड़चिड़ा हो गया। तो हरिकेश चंडालों की एक जाति होती है, हरिकेश। इनका नाम है हरिकेश बल। बलकोष्ठ उनके पिता का नाम है, गौरी इनकी मां का नाम है। मां गौरी, बलकोष्ठ चंडाल। पर इसलिए उनकी जाति भी साथ में जुड़ गई, तो हरिकेश बल ये उनका नाम पड़ा। तो जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन स्वभाव की वजह से वो हर किसी से लड़ने झगड़ने लग जाते थे। तो क्या हुआ, वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो बच्चों के माँ बाप आ गए। जब बच्चों के माँ बाप आए तो उसको खेलते हुए देखा, कहा गए हट यहां से, निकल, तू इन बच्चों के साथ खेलने के लायक नहीं है। तो उसका हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। बच्चे अपने खेलने में मस्त रहे,
इतने में क्या हुआ, एक सांप निकल आया। सांप निकल के आया तो वह हड़कंप मच गया, और जितने भी लोग थे सभी ने उसको पत्थर मार मार के सांप को वहां मार दिया। और ये दृश्य देख रहा है वो हरिकेश बल। इतने में दो मुही, जिसको अलसिया कहते हैं, दो मुही, वो दोनों तरफ से चलती, उसके दो मुंह होते हैं इसलिए दो मुही होते हैं। वो 6 महीने एक मुंह से चलती है, 6 महीने दूसरे मुंह से चलती है, लेकिन वो किसी को खाती नहीं है, किसी को डंक नहीं मारती। वो जिसके घर में रहती है उसको भाग्यवान माना जाता है, उसके यहाँ धन की प्रचुरता रहती है। तो जैसे वो दो मुही निकली तो बच्चे उसे भी मारने लगे, लेकिन लोगों ने कहा इसको मारना नहीं, क्योंकि ये बहुत भोली भाली है, ये धन की देवी है, ये किसी को काटती नहीं है, ये दो मुही है, ये अलसिया है, इसको मारना नहीं। इस घटना का प्रभाव उस हरिकेश बल के ऊपर जबरदस्त पड़ा। वो सोचने में लग गया कि कमाल है, दोनों की जाति एक है, लेकिन एक को मार दिया गया और एक को बचाया गया। मारा उसको गया जो दूसरों को मारता था। हाँ, मारा किसको? जो दूसरों को मारता था, डंक मारता था, डसता था, उसको मारा गया। और एक को बचाया गया, जो किसी को कुछ नहीं कहता उसको बचाया गया। तो उस इतना झटका लगा उससे कि मेरा जो ताड़ना होती है, मेरा जो अपमान होता है, इस अपमान की वजह कोई और नहीं, इस अपमान की वजह मैं खुद हूं, मेरा स्वभाव है। तो भाव में निर्मलता आती गई, फिर उसे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। जाति स्मरण ज्ञान का मतलब होता है पीछे लौट जाता है कि मैं यहां कैसे आया, उसको कहते जाति स्मरण ज्ञान। तब उससे पता चला कि मैं सोमदेव नाम का मुनि था, मुझे अपने रूप का घमंड था और अपनी जाति का मद था। तो उस मद का, उस रूप का फल ये मिला कि मुझको रूप भी कुरूप मिला, जाति भी छोटी मिली। तो इतना बोध जग गया, उसने घर बार छोड़ के दीक्षा ली और साधना में रत हो गए। मास खमन की वो तपस्या करने लगे। देखो जब बदलाव आता है ना तो किस तरह बदलाव आता है। तो एक बार कहते कि वो वाराणसी नगरी के अंदर तिंदुक उद्यान में वो साधना रत थे, तपस्या उनकी चल रही थी। वहाँ के राजा का नाम कौशलिक राजा है और उनकी एक लाडली बेटी है, एकलौती बेटी है, एक लाडली बेटी है जिसका नाम भद्रा है। भद्रा बड़ी रूपवती है, बड़ी सुंदर है। तो उसी तिंदुक वन में एक यक्ष का यक्षायतन था, यक्ष का मंदिर था, और वो यक्ष उन राजाओं का कुल देवता था। तो एक बार उस कुल देवता की पूजा करने के लिए वो भद्रा उस उद्यान में, उस यक्षायतन में, उस यक्ष के मंदिर में पहुंची। मंदिर की जिस समय वो परिक्रमा ले रही थी तो उसकी नजर बाहर पड़ी एक मुनि के ऊपर। काला स्या रूप, नाक चपटी, शरीर कुरूप। और भद्रा ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी गंदी सूरत का बंदा देखा था। उसकी थाली वहीं की वहीं रह गई। बाहर आई, पहले तो उसका रूप का मजाक बनाया, छी छी, इतने भी बदरूप होते इस दुनिया में। और उसकी घृणा, उसकी नफरत, उसका घमंड इस मात्रा तक पहुंच गया कि उसने उस साधना रत तपस्वी के मुंह के ऊपर थूक दिया। तो उस वक्त हरिकेश बल की सेवा में एक यक्ष उनकी सेवा में रहता था। अपने गुरु का अपमान देखकर वो भड़क गया। कहा कि इसको इतना घमंड। तो कहते वो यक्ष उस भद्रा के शरीर में घुस गया और वो लगी फट 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 कराने, वहां पर तड़फने लगी बुरी तरह से। दास दासियां आ गए, उसे उठा के ले गए। तांत्रिक क्या, मांत्रिक क्या, झाड़ फूक वाले क्या, सब बुला लिए। और जितना मांत्रिक मंत्र पढ़ रहे वो और फुदक रही और ऊपर उछ रही।
मुंह से झाग, बाल बिखर गए, सिर पटक दिया, खून निकलने लगा। अपनी बेटी की ये दुर्दशा देखी तो कौशलिक राजा का दिल सहम गया, रोने लगा। रोते हुए को जब देखा तो यक्ष उसकी आवाज में, यानी भद्रा के मुंह से बोलता है, राजन, तेरी बेटी ने एक मुनि का अपमान किया है, एक तपस्वी का अपमान किया है, और उसी का ही ये बुरा फल भोग रही है। अरे करे क्या भाई, इसका इलाज तो बता। एक ही इलाज है, इसको उसकी पत्नी बनाओ। क्योंकि उसने सोच लिया था जिसके ऊपर थूका है उसी की घरवाली बनाऊंगा। अब वो तो यक्ष था, उसको क्या पता महाराज जी ने कर दिया नहीं करनी, पर लेकिन बताना था उसको, मरता क्या नहीं करता। थोड़ा सा बाहर निकला, उसका भद्रा से पूछा, क्योंकि वो बड़ी तड़फ रही थी, वेदना बड़ी थी, उससे पूछा था, हाँ मैं शादी कर लूंगी। तो उसको लेकर के गया राजा, कहा कि हमें पहले तो माफी मांगते हैं और इसको आप पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। उसने कहा, भैया हम संत हैं, हमारा शादी विवाह से कोई लेना, कुछ ही करो जी, आपकी चीज आप जानो। वो तो छोड़ के आ गया। तो उन्होंने कौन सी शादी विवाह करनी थी, पर लेकिन उस यक्ष ने उसको रात भर वहां रखा। जो भी कुछ नहीं करना चाहिए था उसके साथ वो करने का किया होगा, जो भी कुछ है। सुबह वो दौड़ी दौड़ी भाग के अपने पिता के पास आई। उस वक्त उनके पास राजपुरोहित रुद्रदेव बैठे हुए थे और अपनी बेटी को बधेवास दौड़ते हुए पागलों की तरह आते हुए देखा। क्या हुआ बेटा? कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तब रुद्रदेव ने कहा कि इस कन्या को अब किसी क्षत्रिय के साथ नहीं ब्याह सकते, क्योंकि आपने ऋषियों को दी है तो ये ब्राह्मणों की संपदा हो गई है, अगर संत ने इसे ठुकरा दिया है तो राजपुरोहित उसको कहते हैं कि जिसको राजा दान देता है, तो राजपुरोहित को भद्रा दे दी गई और ब्राह्मण खुश हो गए। अपने इस विवाह की खुशी में उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस विशाल यज्ञ के आयोजन पर उसने बड़े बड़े यज्ञिकों को, यज्ञ करने वालों को बुला लिया। इधर से हरिकेश बल मुनि का मास खमन का पारना आ गया। वो पारने के लिए चल पड़े और वो यज्ञशाला में ही पहुंच गए। मुनि के अंदर प्रवेश करके, मुनि क्योंकि वो बोलते नहीं थे, हरिकेश बल मुनि बोल नहीं रहे, हरिकेश बल के अंदर यक्ष बोलने लगा कि हम आहार लेने आए हैं। और उनका वो रूप देखकर, एक तो ब्राह्मण, उन रूप से ही पता चल गया कि किसी छोटे कुल के अंदर पैदा हुआ है। एक गंदा रूप, ब्राह्मणों को रूप और अपनी जाति का घमंड। कहा कि निकले यहां से, कहां घुस गए तुम यहां? तो उनका अपमान किया गया वहां। जब अपमान हुआ तो रुद्रदेव जो यजमान थे, उन्होंने अपने सभी कुमारों को कहा, उठो, निकालो इसको बाहर, इसको मार मार के बाहर निकालो। जब वो मारने लगे, बोल रहा है शांत हो जाओ, तो जिस समय वो मार रहे थे तो यक्ष की खोपड़ी, हाँ तुम समझ रहे हो, वो जितने भी थे ना तिलकधारी, जितने भी थे, सबको टांग दिया उल्टा। किसी का मुंह टेढ़ा, किसी के हाथ टेढ़ा, किसी का मुंह ऊपर लटका दिया, किसी की कमर झुका दी, और कईयों को खून की उल्टी आने लगी, गंदगी वहां होने लगी। एकदम वातावरण इतना विषैला बन गया, हाहाकार मच गया। इतने में भद्रा निकल करके आई और उसने तुरंत पहचान लिया उस मुनि को। रुद्रदेव को कहा कि तुमने ये क्या किया? सुनो, ये वो मुनि हैं जिनका तुम अपमान कर रहे हो।
अगर ये मुनि ना होते तो मैं तुम्हारे पास नहीं आती। इन्होंने ही मुझे छोड़ दिया था, ठुकरा दिया था। मेरे पिता ने इन्हीं को दिया था मुझे पत्नी के रूप में। ये बहुत यति हैं, ये बहुत बड़े साधक हैं, ये तुमने किन से पंगा ले लिया? हैं ये वाली बात। अब वो लगे माफी मांगने, क्योंकि सब उल्टा पिल्टा हो गया जी। और ये तो तुम कहते हो लट के आगे भूत भी नाचे, तो सब ने माफी मांगने लगी। वो बेचारे उल्टे पड़े पड़े बोले माफ कर बाबा, माफ कर। उल्टे पड़े पड़े बोलने लग रहे। तो उस समय रुद्रदेव आ गए और खुद भद्रा आगे आए और कहा कि गुरुदेव, इन बच्चों की माफी और मेरे पति की नादानी है कि जिन्होंने आपका अपमान किया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो कहते कि उस वक्त उनको आहार बहराया गया। जब आहार, पहले तो दे नहीं रहे थे कोई, आहार जब बहराया तो वहां पंचवृष्टि, और वहां देवताओं ने दिव्य ध्वनि अहो दानम अहो दानम। जब ब्राह्मणों ने भी ये नजारा देखा, वो तो दांतों तले उंगली जमा गए, सोचने लगे यार जिसे हम छोटा समझते थे तो इतना बड़ा महात्मा। तब सबका घमंड उतर गया। वहां पर उपदेश दिया है, उस यज्ञ मंडप में उपदेश दिया है, और उस यज्ञ मंडप का ही ये नजारा है। ये जो हरिकेश बल है उसी यज्ञ मंडप का नजारा है। तब उन्होंने असली यज्ञ की परिभाषा करी है कि अहिंसा, संयम और तप, यही असली यज्ञ होता है और यही असली यज्ञ करता होता है। और इसी के अंदर ही अपने कर्मों की आहुति दी जाती है, अपने शरीर को तपाया जाता है। जीव आत्मा ही ज्योति स्थान होता है। इस ज्योति स्थान के अंदर ही जो आहुति डालता है कर्मों की, कर्मों से मुक्त होता है। कर्मों से मुक्त होकर जब यह आत्मा निर्मल होती है, और यही असली स्नान है। क्योंकि स्नान के बारे में पूछा, असली स्नान कौन सा होता है कि जितने भाव पवित्र होते जाएंगे। गौर कीजिएगा, बोला है, ये लाइनें बड़ी गजब की हैं। हमारे हो या तुम्हारे, पवित्रता नहाने से नहीं आती है, पवित्रता भाव से आती है। जिनके भाव जितने निर्मल होते जाते हैं वो उतने ही पवित्र होते जाते हैं। और यही पवित्रता हमें मुक्ति की तरफ लेकर के जाती है। तो ये सुंदर संदेश जब सुना है, सभी के अंदर बदलाव आया है। तो ये हरिकेश बल। तो इसलिए एक चीज ये भी समझ लीजिए कि मिट्टी के दिए में भी अध्यात्म की ज्योति जल सकती है। ये मत समझना कि दीपक केवल सोने का ही होता है, दीपक केवल रत्न जड़ित किसी पदार्थ का होता है। अरे दीपक तो मिट्टी का भी होता है। और जब दीपक का महत्व न लोहे से है, न चांदी से, न सोने से है, दीपक का महत्व तो उसकी ज्योत से है। ज्योत दीपक के रंग, दीपक के कलर, दीपक के जो भी जिन जिन चीज़ों से बना है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जात पात के चक्कर में ना पड़े। और आज का एक ही संदेश मेरे उपाध्याय भगवान ने मुझे बोला, एक ही संदेश कि जिंदगी में कभी भी किसी की असाधना नहीं करनी। चाहे वो भोजनशाला है, चाहे वो संत हैं, क्योंकि हम लोग संतों के दर्शनों में भी असाधना कर जाते हैं। कभी कभी आपके घर में जो संत पसंद नहीं होता, वो संत आहार पानी लेने आ जाए तो आप बहाना बना करके या संघेटा करके आहार पानी से बचने की कोशिश करते हो। और ये भी कितने दुर्भाग्य की बात है, ये भी संदेश संत ही दे जाते हैं। एक बार बोला, एक संत ने बोल दिया, एक संत से पूछा, एक श्रावक ने, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक संत से उसी के श्रावक ने पूछा कि महाराज आपकी संप्रदाय के अलावा अगर कोई और संप्रदाय का संत हमारे घर में आहार पानी लेने आ जाए तो हम क्या करें? तो मालूम है उस संत ने क्या बोला कि संघेटा कर दो ताकि वो आहार ले ही ना सके। वंदना करना तो बहुत दूर की बात है। अगर हम यही शिक्षा देंगे, अगर
तो ये महावीर के शासन की असाधना है। और यही कहना चाहता हूं, ये शब्द वही बोल सकते हैं जिनको अपनी क्रिया का घमंड होता है, अपने त्याग का घमंड होता है, और वही दूसरों की निंदा करते चले जाते हैं। तो भगवान ने बार बार सावधान किया है, हे उत्तराधीन श्रुत देव का अध्ययन करने वाले साधु साध्वी, श्रावक और श्राविकाओं, अगर तुम इस अध्ययन को मानते हो, ये महावीर की वाणी को अगर तुम मानते हो, तो जीवन में कभी भी ना अमीर गरीब का अपमान करे, ना ऊंचा कोई नीचे व्यक्ति का अपमान करे। अपमान कभी मत करना, क्योंकि अपमान से अपमान का ही रास्ता निकलता है, अपमानित होने का ही रास्ता निकलता है। इसलिए यही दुआ है, यही गुहार है आप सभी से, आप अपने आप को संभालिए। और जो संत किसी की क्रिया छोटी है बड़ी है वो उसके ऊपर टाल दीजिए, उसके ऊपर डाल दीजिए। आपको केवल सम्मान करना है, ये भाव रखना है। जितने भाव उत्तम रहेंगे, शासन उतना ही दीप्तमान रहेगा, प्रदीप्त रहेगा, उतना ही आपके जीवन में उजाला रहेगा, उतना ही आपके अंदर जैनत्व जिंदा रहेगा, उतने ही आप शासन के प्रभावक बनोगे, शासन के विराधक नहीं बनोगे। तो इसलिए किसी के बहकावे में मत आइएगा। बस मैं इतना ही कहता हूं, अगर मैं भी तुम्हें बहकाता हूं तो मैं भी महावीर का हत्यारा हूं। अगर मैं आपको संभालने वाला हूं तो ही मैं महावीर का अनुयायी हूं। मैं आपके अंदर संभाव को, समता रस को, आपके अंदर गुण ग्राहकता को अगर भरता हूं तो ही मैं शासन का प्रभावक संत हो सकता हूं। तो इसलिए मैं भी उसी परिधि में आऊं, आप भी उसी परिधि में आएं, यही मंगल कामना।